क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी पल जब आप ये कथा सुन रहे हैं, आपके मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो ये तय कर रही है कि आपकी मृत्यु कब होगी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले शरीर के एक ऐसे रहस्य को खोज लिया था जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। उन्होंने बताया था कि मनुष्य के मस्तिष्क में तालू के ठीक ऊपर एक चंद्रमंडल स्थित है। इस चंद्रमंडल से हर पल एक दिव्य द्रव्य यानी एक अमृत टपक रहा है, लेकिन त्रासदी ये है कि हम इस अमृत को संभाल नहीं पाते। ये अमृत बूंद बूंद करके नीचा गिरता है और हमारी नाभि में स्थित सूर्य मंडल यानी हमारी जठराग्नि में जाकर जल जाता है। शास्त्रों के अनुसार यही वो मुख्य कारण है जिससे हम बूढ़े होते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सोचिए, जिस अमृत को हमें ऊर्जावान और अमर बनाने के लिए बनाया गया था, उसे हम हर पल अनजाने में जला रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस गिरते हुए अमृत को रोकने का एक तरीका है, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिसे अगर खोल दिया जाए तो ये पूरी प्रक्रिया उल्टी हो सकती है। हठ योग के सबसे गोपनीय ग्रंथों में इसे खेचड़ी मुद्रा कहा गया है। ये कोई साधारण व्यायाम नहीं है। ऋषियों ने इसे सभी मुद्राओं का राजा कहा है। ये वो विधि है जिससे योगी अपनी जिह्वा को उलटकर उस अमृत का पान कर लेते हैं जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसे भी शास्त्रों में सोमरस कहा गया है। लेकिन सावधान रहें, ये ज्ञान जितना चमत्कारी है उतना ही गहरा भी। इसीलिए इसे हजारों सालों तक केवल योग्य शिष्यों तक ही सीमित रखा गया। आज हम उसी रहस्यमयी ताले को खोलने जा रहे हैं। आखिर इस विद्या को इतना गुप्त क्यों रखा गया? क्यों प्राचीन गुरु इसे आसानी से नहीं सिखाते थे? हठ योग प्रदीपिका, जो योग का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें खेचड़ी मुद्रा के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। श्लोक कहता है कि इस विद्या को वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे कीमती खजाने को दुनिया से छिपा कर रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के सामान्य नियमों को बदलने का विज्ञान है। शास्त्रों में हमारे शरीर की संरचना को ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप माना गया है। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी दो ध्रुव हैं। हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, जिसे बिंदु विसर्ग कहते हैं, वहां चंद्रमा का वास है। इस चंद्रमा का स्वभाव है निरंतर बरसना। ये बिना रुके उस दिव्य जीवन रस को नीचे की ओर टपका रहा है। और ठीक इसके नीचे हमारी नाभि में सूर्य का वास है। सूर्य का स्वभाव है जलाना या सोख लेना। हमारा जीवन एक उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है। ऊपर से जीवन देने वाला रस टपकता है और नीचे की अग्नि उसे तुरंत भस्म कर देती है। जब तक ये रस जलता रहता है, हम मृत्यु के करीब जाते रहते हैं। इसी के कारण हमें भूख और प्यास सताती है। अब हम कहानियों से हटकर शरीर की आंतरिक संरचना को समझते हैं। ऋषियों ने जिस गुफा और अमृत की बात की थी, क्या हमारे शरीर में उसका कोई वास्तविक स्थान है? जवाब आपको चकित कर देगा। अपनी जिह्वा को थोड़ा ऊपर उठाइए और तालू को छूने की कोशिश कीजिए। आगे का हिस्सा कठोर है, लेकिन अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो वहां का मांस बहुत ही कोमल और संवेदनशील है। यही वो द्वार है जहां राज छिपा है। विज्ञान के अनुसार आपके मुख की छत दरअसल आपके मस्तिष्क का फर्श है। आपके मुख और दिमाग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बीच केवल कुछ मिलीमीटर की ही दूरी है। आपके दिमाग के बिल्कुल केंद्र में एक मटर के दाने जितनी ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और उसके ठीक पीछे पीनियल ग्रंथि होती है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने इसे तीसरी आंख या आत्मा का स्थान माना है। योगियों का मानना है कि जब कोई साधक गहरी समाधि में होता है या जब खेचड़ी मुद्रा सिद्ध होती है, तो ये ग्रंथियां साधारण रसायनों के बजाय एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य द्रव छोड़ती हैं। ये द्रव इंसान को समय और स्थान के बंधनों से परे ले जाने की क्षमता रखता है। खेचड़ी मुद्रा का पूरा विज्ञान एक ट्रिगर पर आधारित है। जब योगी अपनी जिह्वा को उलटकर उस कोमल तालू के विशिष्ट बिंदुओं को दबाता है, तो वो असल में अपने मस्तिष्क को एक संकेत भेज रहा होता है। जैसे ही जिह्वा उस गुप्त बटन को दबाती है, मस्तिष्क उस जमा हुए अमृत को मुक्त कर देता है। लेकिन ये द्वार खोलना सरल नहीं है। इसके लिए जिह्वा को एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। हमारी जिह्वा के नीचे एक छोटा सा धागे जैसा मांस होता है जिसने उसे नीचे बांध रखा है। योग की भाषा में इसे बंधन कहते हैं। अभ्यास के जरिए जिह्वा को इतना लंबा और लचीला बनाया जाता है कि वो उलटकर गले के पीछे के द्वार में प्रवेश कर सके। जब ये प्रक्रिया सिद्ध होती है तो शुरुआत में साधक को एक अलग तरह का रिसाव महसूस होता है। शुरुआत में ये स्वाद थोड़ा कड़वा या नमकीन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता है, ये स्वाद मक्खन, दूध और अंत में शहद की तरह मीठा हो जाता है। इस अमृत को पीने के बाद योगी के शरीर में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। उसे न भूख लगती है, न प्यास सताती है और न ही नींद की जरूरत महसूस होती है। वो अपनी ही आंतरिक ऊर्जा को पुनर्चक्रित करने लगता है। हालांकि पूर्ण खेचड़ी मुद्रा एक बहुत ही कठिन और उच्च कोटि की विधि है जिसे बिना गुरु के करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आम लोगों के लिए ऋषियों ने इसका एक सरल संस्करण दिया है जिसे नभो मुद्रा कहते हैं।
आप जब भी शांत बैठे हों, अपनी जिह्वा को मुख के निचले हिस्से के बजाय ऊपर के तालू से सटाकर रखें। सिर्फ इतना करने से भी आपकी ऊर्जा का अनावश्यक क्षय रुक जाता है और मन में शांति का अनुभव होता है। असली आनंद और स्वास्थ्य बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने ही भीतर छिपा है। अगर आपको हमारे प्राचीन विज्ञान का ये रहस्य रोचक लगा तो अपनी राय अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले भाग में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।